का कहना लोधी, हेलो हेलो, अमंती भाई लोधी का मेन उद्देश्य था कि जैसे हर इंसान में 5 तत्व का ये शरीर बनी है, उसी तरह मैं 5 तत्व की बनी हूं। अगर अंग्रेज में इतना दम है तो मेरे में भी दम है। हम किसी से कम नहीं है, किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हेलो, इसीलिए महारानी अमंतीबाई लोधी ने अपना युद्ध किया अंग्रेजों से। उन्होंने कहा कि हम युद्ध करेंगे और युद्ध किया। युद्ध में जब हमारे अमंतीबाई लोधी के सेना परास्त हो चुकी थी, जिसमें हमारे ही अपने लोगों ने आज भी देखा होगा, अगर घर में किसी की चोरी होती है तो गांव का आदमी जब होता है भेजिए तभी चोरी होती है। अगर गांव में कोई घुसता है तो जब गांव का कोई आदमी होता है तभी किसी को लेकर आता है। जैसे एक कारसड़ में अगर हमारे कृष्ण मोहन होते तो हम कहाँ होते। अगर कृष्ण मोहन भैया लाए गांव में तो हम भी बहरे से आ गए। इसी तरह से किसी ने घर का भेदी पिल करके और अमंतीबाई लोधी का जो है साथ नहीं दिया, जिसमें इनकी सेना परास्त हो गई। अंत में क्या हुआ, अमंतीबाई लोधी ने जब देखा कि हमारा सेना परास्त है, सेना मर चुकी है, हम अंग्रेज के हाथे मारे जावे, तो इससे अच्छा है कि हम किसी के हाथ से मरने से पहले हम अपना बलिदान दे दें। तो इन्होंने अपने ही तलवार से अपना सर कलम करके अपना बलिदान दिया था 1857 में हमारी अमंतीबाई। तो ये हमारे अमंतीबाई लोधी के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, ना कुछ बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ मेरे भाइयों कि माँ है, बहनें हैं, या मेरे भाई बंधु हैं, मेरे पिता तुल्य यहाँ लोग कुछ बैठे हुए हैं, सब लोग ये समझें, अपने को जगाएं, लोधी समाज को उठाएं और आगे बढ़ें। क्योंकि हर समाज जाग चुका है, एक एक लोधी ही ऐसा है जो पीछे पड़ा हुआ है और दबा कुचला। एक जैसे पिंचर साइकिल को घसीट रहे हो धीरे धीरे, उसमें हवा नहीं तो बैठ के चलो कैसे। इसी तरह से ये हमारा लोधी समाज धीरे धीरे दूसरे के सहारे घसीट रहा है। तो मेरे भाइयों, अपने साइकिल में हवा भरिए, अपना पिंचर बनाइए और ताकत से यहाँ से इस गांव से लेकर के और दिल्ली तक पहुंचने का कोशिश करें। हर मौजे में हमारा सोच है, हमारा लोधी भाई कोई प्रधान हो, हमारा लोधी भाई बीटीसी हो, हमारा लोधी भाई यहाँ के जिला पंच हो, तो तभी हम दिल्ली तक पहुंच पाएंगे। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, इसी बैनर के तले से नरेंद्र मोदी जी ने हमारे राष्ट्रीय माननीय अनुपमा जी लोधी जी के से ये बात हुई है कि अगर आप पिछड़ी जात हैं, आप पिछड़ी जात को उठाने की कोशिश करिए, हम तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए मेरे महान भाइयों, अपने को समझो, हम कम नहीं हैं। अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो हम 35 से 40% लोधी हैं, जिसमें 60% में अन्य जाति जो राज कर रहा है, हम 35% है जो हम राज नहीं कर रहे हैं, दूसरे के मारे कुचले जा रहे हैं। क्यों ऐसा है? आपके बलबूते, आप लोगों के उठने न ऊपर। आप समझिए, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम घोषित हुआ किताबों में, उनकी सरकारी छुट्टियां मिल रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर राव कितने दिन के अभी उनकी सरकारी छुट्टियां मिल रही हैं। और महारानी अमंतीबाई कोई अपने लिए नहीं मरी थी, पूरे विश्व के लिए उन्होंने बलिदान दिया था ना। लेकिन हमारे लोधी समाज के न जागरूकता होने के कारण, लोधी समाज को अपना पेट पालने के कारण, दूसरे के पीठ के पीछे छुपने के कारण आज तक अमंतीबाई लोधी का नाम कई सरकारी छुट्टी नहीं हो पाई है। जो कि अब हमारे ऐसे दिग्गज जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोग ऐसे हमारे बीच में ओमकार भाई जी बैठे हुए हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। एक हमारे बीच में यहाँ काफ़ी मेहनत करने वाले प्रमोद लोधी जी लखनऊ से, कुछ लोगों ने अच्छा उठाया है। अब हम यही कहते हैं, ज़्यादा कुछ न कहेंगे, यही अपनी बारी को विराम देते हैं। और लोधी भाइयों, अपने को समझिए, आप अपने इतना बल है, उस बल को समझें और हाथी न बने। कि हाथी के बल बहुत होता है, वो समझ नहीं पाता कि हमारे बल कितना है। इसलिए
हाथी न बनिए, शेर बनिए, अपने बल को समझिए, अपने हक के लड़िए, अपने वादे के लिए, अपने हक के लिए जान से लड़िए। हक मिलेगा, नहीं देगा तो छीन लेंगे। हमारा संगठन मजबूत होगा तो छीन के हक लेंगे। जय लोधी, जय। धन्यवाद राम नरेश सिंह जी, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिनमें स्वजाति का प्यार नहीं। वक्ताओं के अगले क्रम में अशोक कुमार लोधी जी कुट्टी बाजार। अशोक कुमार लोधी जी कुट्टी बाजार मंच पर आए और 5 मिनट में अपनी बात रखें। आए अपना बच्चे दे दें, आइए। अशोक कुमार लोधी, भरतपुर की बाजार। धन्यवाद अशोक कुमार जी। वक्ताओं के अगले क्रम में शक्ति शरण सिंह लोधी मंच पर आए और ये सामाजिक एकता और शिक्षा पर बल देंगे। इन्होंने अपना विषय रखा है। आइए शक्ति शरण सिंह जी, अपना समाज को, अपना विचार समाज पे रखिए। हेलो। सर्वप्रथम महारानी अवंतीबाई लोधी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे सभा अध्यक्ष महोदय एवं समाज के आए हुए सभी प्रबुद्ध वर्गों को मैं प्रणाम करूंगा। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, आज की डेट में हमको लड़ना किससे है? भाई अंग्रेज तो है नहीं, लड़ना हमको किससे है? अशिक्षा से लड़ना है, नशाखोरी से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है और अपने समाज को आगे बढ़ाना। एकता विषय हमको जो दिया गया है, सामाजिक एकता। हम देखते हैं कि समाज का कोई भी व्यक्ति किसी पद पर चुनाव लड़ता है तो हमारे समाज के लोग जयचंदों के बहकावे में आकर के टुकड़ों में बट जाते हैं, जो कि गलत है। समाज का आदमी कहीं भी दबाया जाए, कहीं किसी पद पे लड़े, उसका तत्काल साथ दीजिए। सामाजिक एकता का मतलब यहाँ 350 लोधी समाज लोग हैं लखारामपुर गुआए में, लेकिन संख्या बहुत कम है। एकता नहीं है हमारे यहाँ। हमको एक होना पड़ेगा। डरोगे तो डराए जाओगे, डरोगे तो डराए जाओगे और दबोगे तो दबाए जाओगे, दबोगे तो दबाए जाओगे और लड़ोगे अपने सम्मान के लिए तो हर जगह अपना सम्मान पाओगे। इसलिए मैं कहूँगा, लड़ना है हमको अशिक्षा से, बेरोजगारी से, नशाखोरी से। और हमारे जो अभी वक्ता लोग बताए, महारानी अवंतीबाई ने इतिहास में जो नाम अमर किया है वो अतुलनीय है। जितना भी उसका हम लोग गान करेंगे वो कम है। अपने देश के लिए उन्होंने जान दिया है। आज के लोग हम देखते हैं, लड़के की पढ़ाई पे ना ध्यान दे करके 500 रुपया उनको पीने के लिए मिल जाएगा। कहाँ से आप आगे बढ़ोगे? कैसे विकास होगा? समाज को आगे लाना है तो एक टाइम कम खाओ चलेगा, लेकिन बच्चे को अच्छी शिक्षा दो। अगर हमारा समाज बढ़ेगा तो केवल शिक्षा के बल पर बढ़ेगा। आप लोग शिक्षित होइए और संगठित होइए। और इसी क्रम में मैं आगे ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए एक बार चाहूँगा कि आप लोग जोर से जयकारा लगाएं। रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, रानी अवंतीबाई लोधी और जोर से, थोड़ा आवाज कम आ रही है। महारानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, 2 बार बोलिए। महारानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, महारानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, शहीद गुलाब सिंह लोधी अमर रहे, शहीद गुलाब सिंह लोधी अमर रहे। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अपने अतिथि महोदयों से निवेदन करूंगा कि वो आए। बस निवेदन केवल मेरा इतना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो शिक्षा पे विशेष ध्यान दें। समाज का कोई लड़का अगर शराब पीता है या नशाखोरी में जाता है, उसको समझाएं और सही रास्ते पे लाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाकी जो हमारे वक्ता लोग हैं उनको समय दूंगा। बोलो अवंतीबाई लोधी महारानी की।
जय लोधी सर, जय लोधी समाज। धन्यवाद शक्ति सावंत सिंह जी, आपने बहुत समाज के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन दिया, आपको धन्यवाद। वक्ताओं के अगले क्रम में श्री दिनेश कुमार लोधी जी जो गुणावा से पधारे हैं आएंगे और समाज को एक नई दिशा और दशा देंगे, अपनी बात कहेंगे। श्री दिनेश कुमार जी लोधी गुणावा। सर्वप्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता और समाज में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले आदरणीय जगजीवन बाबू जी, कैसरगंज से चलकर आए हमारे जगदीश राजपूत जी, माल कचहरी के एडवोकेट श्री भानु प्रताप लोधी जी, हमारे लाल जी बाबू जी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओंकार लोधी जी, जिला बहराइच के जिला अध्यक्ष आदरणीय सत्यप्रकाश लोधी जी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजेश कुमार लोधी जी जो बहराइच से आए हैं, हमारे कैसरगंज से परम आदरणीय श्री रामलाल वर्मा जी लोधी जी, अमीन साहब, और राष्ट्रीय युवा लोधी महासभा के जिला अध्यक्ष आदरणीय जय सिंह लोधी जी, महासभा के मंडल अध्यक्ष आदरणीय राम नरेश लोधी जी, हमारे बीच में मैनेजर साहब ननके प्रसाद मामा जी जी, और श्री अमरीश लोधी जी, श्री शक्ति शरण लोधी जी, और विशेष तौर पर हमारे चाचा जी दीनबंधु लोधी जी का मैं और आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूँ। साथियों, वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने अपने समाज के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और इनको लगा कि हमारे समाज के ऊपर या हमारे देश के ऊपर जो लोग राज कर रहे थे इनके खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और लड़ाई में शहीद हुई। और इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष इनका जन्म दिवस और शहीद दिवस दोनों मनाते हैं सभी लोग। साथियों, इन महापुरुषों से ऐसा नहीं कि हमारे समाज में तमाम महापुरुष हुए, स्वामी ब्रह्मानंद जी लोधी जी महाराज, गुलाब सिंह लोधी जी अभी बहुत कम समय पहले जब ये देश आज़ाद हो रहा था उस समय उन्होंने उन्नाव से चलकर और लखनऊ तक पैदल चल के आए थे, और लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में उन्होंने पेड़ पे चढ़ के तिरंगे झंडे को उन्होंने फहराया था और हिंदुस्तान के झंडे को उन्होंने बुलंद किया था। और उस समय अंग्रेज़ की फ़ौज हमारे देश में चारों तरफ अमीनाबाद के पार्क में उनको पेड़ के ऊपर गोली चलाकर उन्हें जख्मी करके गिराया। इतनी गोली लगी कि वो वहाँ पेड़ से नीचे गिरे। और आज लखनऊ के मेन जो अमीनाबाद है उसमें आज भी झंडे वाले पार्क के नाम से वो मशहूर है, उसमें गुलाब सिंह लोधी जी की प्रतिमा लगी है। साथियों, कहने की बात यह है कि समाज इस समय या कुछ वर्षों से राजनीति में बहुत पीछे है, और जब तक राजनीति में समाज आगे नहीं बढ़ेगा तब तक आपका विकास नहीं होगा। शैक्षिक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, लेकिन जब तक राजनीतिक विकास नहीं होगा तब तक आप किसी की सिफारिश नहीं कर सकते। जैसे हमारे वकील साहब हैं, इन्होंने कोर्ट में बहुत अच्छी तरीके से पैरवी की, सिफारिश की और आज वो मुकदमा जीते। लेकिन जो समाज की व्यवस्था है, इसके लिए समाज के लोगों को समाज का हर तरफ से
जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और एक बार पुनः मैं आप सबसे अपील करूंगा कि समाज के लोग कृपया अपने नाम के आगे लोधी ज़रूर लिखें। जब तक आप लोधी नहीं लिखेंगे तब तक आपकी पहचान नहीं हो पाएगी। इस समय आप देख लीजिए, देश में तमाम सारी पार्टियां मांग कर रही हैं कि देश में जातीय जनगणना हो। तो जातीय जनगणना के जो मतलब है यही है कि आपकी जाति कितनी है, आपके लोग कितने हैं। हम लोग यही नहीं जान पाते कि हमारे लोग कितने हैं, हम ज़िले में कितने हैं, ब्लॉक में कितने हैं, विधानसभा में कितने हैं, ये पता ही नहीं है। और जब तक ये नहीं पता होगा तब तक हमारा और आपका विकास नहीं हो सकता। साथियों, हमारे बीच में बहुत से सम्मानित लोग हैं। मैं ज़्यादा समय न लेकर एक बार पुनः सभी लोगों का धन्यवाद अर्पित करते हुए पुनः एक बार वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय लोधी समाज। धन्यवाद दिनेश जी, आपने समाज को दिशा दी और आप सपा नेता समाजवादी पार्टी से युवा नेता हैं। वक्ताओं के अगले क्रम में हमारी जनपद बहराइच के अधिवक्ता श्री लाल जी एडवोकेट, जो सदैव समाज की भलाई के लिए अग्रसर हैं, समाज पे होने वाले अन्याय को बलपूर्वक बल प्रदान करते हुए रात दिन एक होकर समाज की लड़ाई लड़ते हैं। हमारा लोधी समाज उनका आभारी है। आएँ और अपनी बात रखें। श्री लाल जी लोधी एडवोकेट बहराइच। महारानी अवंतीबाई जी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपने सभाध्यक्ष महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय और सभी बंधुओं का सादर अभिनंदन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में अपने लोधी समाज को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ तक राजनीति और शिक्षा की बात करी गई है, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हम ये चाहेंगे कि अपना समाज अपने परिवार में, गांव में इस तरह से एकजुट हो जिससे कोई दूसरा अपने समाज के लोगों को तोड़ करके उसका नाजायज़ फ़ायदा न उठा पाए। अगर ऐसी स्थिति होगी तो आप लोग किसी भी तरह के विवादों से बचेंगे, कोर्ट कचहरी जाने से बचेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सामाजिक एकजुटता बनाए रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें, आपस में सौहार्दपूर्ण माहौल ही रखें, वैमनस्यता बिल्कुल न रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद वकील साहब, आपने कम शब्दों में बहुत बातें कही। आपके ज़िले में इस समय आपकी एक जोड़ी है, उसमें से वकील साहब लाल जी एडवोकेट आपके सामने मूल्यवान समय देकर